कार्तिक मातम्य का 27वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा राधे राधे। जय विष्णु भगवान की, जय विष्णु भगवान की, जय तुलसी मैया की। गणों ने कहा, हे विष्णुदास, एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की रात न हो सके या व्रत भंग न हो, इसीलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा तो वह हैरान होकर सोचने लगा कि बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरा भोजन चुरा ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन सही है। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा, देखूंगा कि हर रोज इसे चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा और विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा और ब्राह्मण से डर गया, लेकिन वह निर्बलता के कारण दौड़ भी नहीं ना सकता था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र उससे हवा करने लगा और उसके बाद उसने कुछ देखा। उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बर धारी, चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के सामान वाले छाती, कुतुम माला सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति प्रणाम कुछ न कर सका। वह इंद्र आदि देवता उपस्थित हो गए और गंधर्व अप्सराएं आकर गीत गाने लगे, नृत्य करने लगे। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए मुंतावला हुआ। त्यों संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं नृत्य संगीत होने लगा। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान पर बैठकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मणों को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने उसे देखा। उसने गुरु आश्चर्य मुंगदल कहा, मैंने जो आदि किए है सब व्यर्थ हो गए। जितने दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दिए सफल हुई, विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण के केवल श्रद्धा भक्ति ही उसके प्रभाव विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए, इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान का दर्शन करने के लिए राज का त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकार बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अंगिन कुंड में कूद पड़ा। अंगिन में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसे दिव्य विमान अपने साथ बिठा वैकुंठ को में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया।